पता है कि जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो हम वास्तव में कितने विशाल भूभाग की बात कर रहे होते हैं। जरा सोचिए, इसका आकार लगभग पूरे जर्मनी या जापान देश के बराबर है। और इज़राइल से तो ये पूरे 17 गुना बड़ा है। बिल्कुल सही सुना आपने। इस एकमात्र तथ्य से ही ये साफ हो जाता है कि हम किस स्केल की बात कर रहे हैं। अब देखिए, भूगोल के आंकड़े जैसे कि अक्षांश, देशांतर और दूरियां अक्सर याद रखने में थोड़े बोरिंग और मुश्किल लग सकते हैं, है ना? लेकिन आज की इस चर्चा में हम उन सारे रूखे सूखे आंकड़ों को एक बहुत ही शानदार विजुअल सफर में बदलने वाले हैं। हम नक्शे के हर एक हिस्से को कुछ इस तरह डिकोड करेंगे कि ये सारी जानकारियां हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएंगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के राजस्थान के भूगोल की इस गहराई में उतरते हैं। इस विश्लेषण में हम इसके विस्तार और सीमाओं को पूरी तरह से समझने वाले हैं। चीज़ों को बिल्कुल आसान और व्यवस्थित रखने के लिए हम एक जूम इन अप्रोच अपनाने वाले हैं। सबसे पहले हम ग्लोबल स्तर पर इसकी स्थिति देखेंगे, फिर अक्षांश और देशांतर का सटीक बॉक्स समझेंगे, उसके बाद इसके क्षेत्रफल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंत में राज्य के पड़ोसियों यानी अंतर्राज्यीय सीमाओं तक पहुंचेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े नजरिए से। आखिर दुनिया के नक्शे पर ये राज्य बिल्कुल सटीक रूप से कहाँ स्थित है? एक पल के लिए पूरी पृथ्वी की कल्पना कीजिए। अक्षांश यानी लैटिट्यूड के हिसाब से ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो ग्लोबल स्तर पर ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। लेकिन अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो ये हमारे देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बहुत ही रणनीतिक जगह पर मौजूद है। अब ग्लोबल स्थिति से थोड़ा जूम इन करते हैं और उस सटीक भौगोलिक बॉक्स को बनाते हैं जिसमें ये पूरा का पूरा राज्य बिल्कुल फिट बैठता है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की सीधी दूरी नापें तो ये ठीक 826 किलोमीटर है। सबसे ऊपरी छोर पर है श्री गंगानगर जिले का कोणा गांव और एकदम नीचे सबसे दक्षिणी छोर पर है बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव। अक्षांश रेखाओं के हिसाब से ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट तक जाता है, यानी उत्तर से दक्षिण के बीच कुल 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर है। और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई ये उत्तर दक्षिण से भी ज्यादा है, पूरी 869 किलोमीटर। यह जैसलमेर के कटरा से लेकर एकदम पूर्व में धौलपुर के सिलाना तक फैली है। यहाँ एक और बेहद खास रेखा का जिक्र करना जरूरी है, कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। ये 23.5 डिग्री की रेखा राज्य के बिल्कुल निचले हिस्से से बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है और इसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। अब यहाँ भूगोल का एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। ज़रा सोचिए, इतने बड़े पूर्व पश्चिम विस्तार की वजह से सूरज की पहली किरण को राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचने में असल में कितना समय लगता होगा? देखिए, इसका गणित बहुत मज़ेदार है। देशांतरीय विस्तार में लगभग 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में ठीक 4 मिनट का समय लगता है। तो इस हिसाब से सबसे पूर्वी बिंदु धौलपुर में सबसे पश्चिमी बिंदु जैसलमेर के मुकाबले पूरे 35 मिनट और 8 सेकंड पहले ही सूर्योदय हो जाता है ना? कमाल का व्यावहारिक ज्ञान। इस गणितीय यात्रा के बाद अब बात करते हैं इसके असल भौतिक क्षेत्रफल और इसके जिलों के कुछ बहुत ही अनोखे आकारों की। इसका कुल क्षेत्रफल सुनिए, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे भारत के कुल जमीनी हिस्से का 10.41% कवर करता है। 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तब से ये क्षेत्रफल के मामले में देश का नंबर 1 राज्य है। और अगर आप इसके आकार को बाहर से देखेंगे तो ये एक विषम कोणीय चतुर्भुज या अंग्रेजी में कहें तो एक रोम्बस की तरह दिखाई देता है। इस विशाल भूभाग को समझने के लिए बड़े और छोटे जिलों की तुलना करना बहुत काम आता है। सबसे बड़े 4 जिलों को याद रखने की एक आसान सी ट्रिक है JBBJ, यानी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। यह क्षेत्रफल में सबसे विशाल हैं और इसके बिल्कुल उलट सबसे छोटे जिलों की लिस्ट शुरू होती है धौलपुर से, जिसके बाद दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का नंबर आता है। अच्छा, इन जिलों के क्षेत्रफल से भी कहीं ज्यादा रोचक तो इनका खुद का आकार है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि सीकर जिले का आकार किसी आधे चांद या प्याले जैसा है। दौसा बिल्कुल एक धनुष की तरह दिखता है
और करौली का आकार एक बत्तख जैसा है। चित्तौड़गढ़ एक घोड़े की नाल जैसा लगता है, जबकि राजसमंद माथे पर लगाए जाने वाले तिलक या पानी की एक बूंद जैसा प्रतीत होता है। ये छोटी छोटी बातें नक्शे को याद रखना कितना आसान बना देती है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। राज्य के अंदर से निकलकर अब हम इसकी बाहरी परिधि यानी इसकी बाहरी दीवारों पर नजर डालते हैं। अगर आप इस राज्य के पूरे बाहरी बॉर्डर पर पैदल चलें तो आपको कुल 5,920 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इस पूरे परिधि के दो मुख्य हिस्से हैं। इसका 82% हिस्सा, जो कि 4,850 किलोमीटर है, भारत के ही दूसरे राज्यों से जुड़ता है, जबकि बचा हुआ 18% यानी 1,070 किलोमीटर एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो सीधे पाकिस्तान के साथ लगती है। इस 1,070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ये उत्तर में श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से शुरू होती है और दक्षिण में बाड़मेर के बाखासर तक जाती है। इस सीमा के उस पार पाकिस्तान के दो राज्य पंजाब और सिंध मौजूद हैं। अब अगर इसे ज़िलों के हिसाब से बांटें तो पाएंगे कि जैसलमेर अकेले ही इस बॉर्डर का सबसे बड़ा हिस्सा साझा करता है, पूरे 464 किलोमीटर। इसके बाद बाड़मेर और फिर श्री गंगानगर आते हैं और सबसे कम सीमा बीकानेर साझा करता है, जो कि 168 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे को अच्छे से समझने के बाद अब रुख करते हैं हमारे घरेलू पड़ोसियों की तरफ, जिनके साथ 4,850 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। यहाँ कुल 5 पड़ोसी राज्य हैं। सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, जो पूरी 1,600 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। और अगर सबसे छोटी सीमा की बात करें तो वह उत्तर में पंजाब के साथ लगती है, महज 89 किलोमीटर। इन सीमाओं से जुड़े ज़िलों को याद रखना परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन घबराइए नहीं, एक बहुत ही कारगर मेमोरी ट्रिक है DBD। इससे पलक झपकते याद हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा पर डीग, भरतपुर और धौलपुर स्थित हैं। ऐसी ही कुछ और छोटी छोटी ट्रिक्स जटिल जानकारियों को चुटकियों में आसान बना देती हैं। नक्शे की इस पूरी यात्रा के अंत में आइए अपना ध्यान एक बार फिर से कर्क रेखा की ओर वापस लाते हैं। हमने शुरुआत में इसका जिक्र किया था, याद है? ये रेखा सिर्फ कोई स्थानीय सीमा नहीं है, बल्कि उत्तरी गोलार्ध के सबसे बड़े दिन यानी 21 जून से सीधे तौर पर जुड़ी है। जब सूरज ठीक इस रेखा के ऊपर चमकता है तो साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अब देखिए, भूगोल की ये खगोलीय घटना मानवीय स्तर पर कैसे जुड़ जाती है। 2015 से इसी 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इसकी थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, वन अर्थ वन हेल्थ, हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। नक्शे पर हम भले ही कितनी भी सीमाएं क्यों न खींच लें, आखिरकार हम सब एक ही पृथ्वी, एक ही अक्षांश और देशांतर प्रणाली का हिस्सा हैं। तो भूगोल सिर्फ दूरियां नापने का विज्ञान नहीं है, बल्कि यह हमें ये भी याद दिलाता है कि हम सब उस एक साझा पृथ्वी का अभिन्न हिस्सा हैं। क्या ये बात आपको सोचने पर मजबूर नहीं करती?